अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4 करने से पहले ऑक्सीडेशन क्या है वो देखते हैं कि ऑक्सीडेशन है हमारे पास। इसकी 3 डेफिनेशंस हैं, आपको सामने नज़र आ रही हैं। नंबर 1, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, इट्स मीन वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर वहाँ पर इसका ऑपोजिट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इट्स मीन ऑक्सीडेशन है। थर्ड वन है आपके पास लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना, तो भी वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। तो ये है आपके पास ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। उसका रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इजीली अल्कीन के साथ रिएक्ट करके इसको जो है वो चेंज कर देगा अल्केन में। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन देखते हैं। अल्कीन यूज़ किया, टू KMnO4 4H2 ये है 1,2 डायोल। किस तरह से है अभी बताती हूँ। 2MnO2। इसके मैकेनिज़्म को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज़ इसका मैकेनिज़्म जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आपके पास इसका नाम देखते हैं 1,2 इथेन डायोल कैसे है। ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन है। तो यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड हैं और ये नाम आएगा 1,2 इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इथेन आएगा। इथेन डाई, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो डाइओल, इसलिए इसका नेम क्या है 1,2 इथेन डाइओल। यहाँ पर आपके पास KMnO4 को देखते हैं। KMnO4 क्या है, ये पिंक कलर का है और ये KMnO4 किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट इसका नेम है। ये यूज़ किया जाता है एसिडिफाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये होता है पिंक कलर का और जब ये आयोनाइज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K पॉजिटिव फॉर्म में और MnO4 नेगेटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ड्यूरिंग रिएक्शन ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अल्कीन decolorize the pink color of acidified dilute solution of potassium permanganate because the double bond electron react with MnO4। ये जो आपके पास है इसके साथ ions which further goes on to form MnO2। ये रिएक्ट करने के बाद ये कह रहे हैं फर्दर जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 में। एंड इथीन ग्लाइकोल यानी 1,2 इथेन डाइओल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। सच एज देयर इज एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपके पास जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पर क्या होगा, अटैच हो जाएंगे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हैं आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस तरह से ये रिएक्शन होगा। इसको आपने एज इट इज़ लर्न करना है। उस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए अनसैचुरेशन का। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन है तो आप ये टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें अनसैचुरेशन है या नहीं है। नेक्स्ट है अल्काइन। अल्काइंस, द सिंपलेस्ट अल्काइन इज एसिटाइलिन। विद मोलिकुलर फॉर्मूला C2H2। अगर इसको आप करें इस तरह से, अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा और इसके साथ 1 हाइड्रोजन, तो इसका टोटल करें तो 2 एंड कार्बन 2, तो इसे कहा जाता है एसिटाइलिन। अल्काइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज़ एसिटाइलिन की वजह से इसे कहा जाता है एसिटाइलिन्स। और इसका मॉलिक्यूलर कंडेंस स्ट्रक्चर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है ये भी देख लें, ये आपकी बुक में
इस तरह से आएगा। और ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला किस तरह से लिखना है ये आपको मैंने सिखाया था। यहाँ पर आपने देखे स्ट्रक्चर फार्मूला और यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से अगर आप इसको देखो तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ये आपने इस तरह से इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखना है। एसिटाइलिन की जो अकरेंस है डज नॉट अकर इन फ्री इन नेचर, बल्कि जो ट्रेसिस अमाउंट है माइनर इसके जो है वो ट्रेस की फॉर्म में एसिटाइलिन आर प्रेजेंट इन कोल गैस अबाउट 0.06%। ये इसकी ट्रेस अमाउंट है। इसकी प्रेपरेशन और केमिकल रिएक्शन करने से पहले इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस ऑफ एसिटाइलिन जो है वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी प्रेपरेशन और केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपने शॉर्ट क्वेश्चन में यानी 2 भी आ जाती हैं और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसका अल्काइन का कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे नोट लिखें। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जस्ट थ्योरी है, तो आपने एज इट इज़ लर्न करना है। अल्काइंस ऑल्सो फॉर्म अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड, इट्स फर्स्ट मेंबर इज़ एसिटाइलिन, इट इज़ अ कलरलेस गैस विद फेंट गार्लिक ऑर्डर। इस तरह से इसका ऑर्डर होगा, स्मेल इसकी थोड़ी गार्लिक लाइक होगी। एसिटाइलिन इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन, ईथर एट्सेट्रा। ये सारा लाइक डिजोल्व लाइक फार्मूला है। एसिटाइलिन इज़ स्लाइटली लाइटर देन एयर। अल्काइन आर ऑल्सो फ्लेमेबल, दे प्रोड्यूस स्मोकियर फ्लेम दैन दोज ऑफ द अल्कीन एंड अल्केन एंड अल्कीन्स। अल्कीन और अल्केन को अगर बर्न किया जाए तो और अल्काइन को बर्न किया जाए तो इसका स्मोक जो है वो स्मोकियर फ्लेम होगा, धुआं जैसे होता है वो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन प्रोड्यूस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम विद ऑक्सीजन, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे और हीट रिलीज़ होगी। हीट रिलीज़ इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। वेल्डिंग पर्पस जो आप अक्सर अपने जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, जो शॉप्स पे वेल्डिंग का प्रोसेस किया जाता है वो इसी के थ्रू हो रहा होता है। उसको इस तरह से जो गैस जो इससे रिलीज़ होगी वो वेल्डिंग करने के लिए काम आती है। एसिटाइलिन इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर अदर केमिकल्स सच एज अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड एंड एसिड्स। इट इज़ यूज्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को राइप करने के लिए, पकाने के लिए अक्सर आपने देखते हो कि जो फ्रूट्स आते हैं उसके अंदर अगर ज़्यादा अमाउंट में आए तो उसके अंदर एक थोड़ा सा एक कह लें कि नमक टाइप चीज़ पड़ी होती है, तो वो यही होते हैं ताकि ये फूड जो हैं या फ्रूट्स आपके पास जो पके नहीं है उसके अंदर रख दिया जाता है ताकि वो आराम से पक सकें और वो विद इन 2 और 3 डेज़ जो है वो अच्छी तरह से पक जाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट एंड सिंथेटिक रबर लाइक नियोप्रीन वगैरह, उसको तैयार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन। पॉलीमराइज यानी चेन की फॉर्म में ये इकट्ठे होंगे और बेंजीन बनाएंगे विच इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से हर केमिकल जो है वो दूसरे केमिकल को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये इसके हैं यूजेस ऑफ एसिटाइलिन का क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों आते हैं। इसको आपने जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और यूजेस हैं आपने एज इट इज़ लर्न करने हैं और इसमें ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, थ्योरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।